जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10th गणित प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इससे पीछे वाला क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 3 तक कंप्लीट पढ़ लिए थे, वो आप लोग बहुत बढ़िया से उसको देख लिए होंगे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 सीखेंगे, बहुत इजी वे में सीखेंगे। जो ये आपका 8.1 जो आपका चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है, इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन हम लोग को बहुत बढ़िया से सीख लेना है। देखिए प्रश्न संख्या 4 पहले समझते हैं, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। समझिएगा बढ़िया से। देखिए 15 cot a है ना, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 15, उसके बाद cot a बराबर कितना 8। हमको यहाँ पर सिर्फ cot a चाहिए। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था प्रश्न संख्या 3 इसी तरह से था। किस तरह से? cot a बराबर यहाँ पर 8, ये आपका गुना में है, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन था। यहाँ सिर्फ यहाँ दे दिया 15 cot a बराबर 8, तो हम इसको चेंज कर दिए cot a बराबर 8/15। सेम डिटो क्वेश्चन था, जो नहीं देखे देख लीजिएगा। और जो मतलब प्रश्न संख्या 4 सीख रहे हैं वो देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। जो देख लिए होंगे ये क्वेश्चन बनाने में उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। cot a, देखिए cot a का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दिए, क्या होता है b और बट्टा में p। b मतलब आपका हो जाएगा बेस और p मतलब हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। बहुत इजी वे में अभी उसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है b और बट्टा में p, तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान 8 हो जाएगा और p का मान कितना होगा, p का मान यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक में हमको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगा। कौन कौन सा? यहाँ पर पड़ेगा P, उसके बाद B, उसके बाद H। ये तीनों का तीनों पता होना चाहिए। अगर तीनों में से 2 ठो पता है तो एक आपको पता करके पता लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए B दिया, P दिया, H बचा हुआ है, H आपको निकालना है। ठीक है, तो H हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। पूरा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए a दिया है ना, तो a मतलब यहाँ पर a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया नहीं है कि कौन क्या है, लेकिन आपको अपने से मान लेना कि ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा। या तो अपने से मान लीजिए a b c, यहाँ पर b कोण समकोण रख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए cot a बोला a, तो a मतलब ये सामने वाला, ये वाला जो कोण है इसके सामने वाला p हो जाएगा। सामने वाला क्या हो जाएगा p, और इसके बगल वाला हो जाएगा b, और ये वाला हो जाएगा h। ठीक है, तो यहाँ पर p और b दिया, h निकालना है। तो h का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट। जब h निकालना रहेगा ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे p का स्क्वायर प्लस लिखेंगे b का स्क्वायर। जब भी h निकालना है p का स्क्वायर करके b का स्क्वायर करके जोड़ देंगे अंडर रूट में। अब आगे चलिए, यहाँ पर देखिए p का मान कितना है 15, तो p के जगह पर हम लोग 15 और इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस b का मान कितना 8, तो यहाँ पर 8 का कर देंगे हम लोग स्क्वायर, 8 का कर देंगे हम लोग स्क्वायर। अब आगे चलिए, देखिए 15 को 15 से गुना कीजिएगा, हो जाएगा 225। 15 को 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। 15 का 15 से मतलब 15 का स्क्वायर है, तो 15 को 15 से, जैसे 2 का स्क्वायर 2 गुना 2, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4, तो 15 का स्क्वायर 15 गुने 15। देखिए यहाँ पर गुना करके बता देते, 15 को 15 से गुना कीजिएगा, 5 25 का 5, यहाँ पर हाथ में 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, इसको गुना कीजिएगा 5 एकम, इसको गुना कीजिएगा 1, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 5 12, 1 1 मिला के 2, देखिए 225 आ गया। उसी तरह प्लस है बीच में, प्लस 8 को 8 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 64। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 6 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो गया। अब इसको देखिए, इसको लिखा जाता है 17 गुने 17। 17 को 17 से गुना कीजिएगा तो 289 हो जाता है। बनाते बनाते याद हो जाएगा, जैसे 15 का 15 से गुना किए 225, उसी तरह 17 को 17 से गुना किया जाता है 289 हो जाता है। अब यहाँ देखिए 17 रूट के अंदर अगर 2 रहेगा तो एक उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और एक रूट के साथ क्या हो जाएगा खत्म। जैसे आप लोग सोचते हैं सर 17 गुने 17 कैसे लिखे, देखिए यहाँ पर 289, ये कोई टेबल से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा, तो 17 एकम कितना हो जाएगा 17, 17 एकम कितना 17। यहाँ बचा कितना, बच गया देखिए
289 में यहाँ पर 17 घटा देंगे, कितना बचेगा, एक एक, और यहाँ पर 9, 17 को 9 बार पढ़िएगा, सॉरी 17 को 7 बार पढ़िएगा तो 119 हो जाएगा, तो यहाँ 17 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 17 एकम 17, यही दो लिखे, 17 को 17 से गुना कीजिएगा 289, यहाँ पर आ गया। एच का वैल्यू कितना आ गया, एच का वैल्यू मेरा 17 आ गया। एच के जगह पर यहाँ पर आपको 17 लिख देना है। पी का मान कितना, 15, तो पी के जगह पर यहाँ पर 15 लिख देंगे। और बी का मान कितना, बी के जगह पर हम लोग 8 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कहता क्या है, साइन ए निकालने, तो साइन ए निकालने के लिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन ए, और इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, पी बट्टा एच होता है, पी बट्टा एच होता है। यहाँ पर पी हो जाएगा और बट्टा में क्या लिखेंगे, एच। देखिए पहला क्वेश्चन में हम बता दिए थे, ये पूरा कॉन्सेप्ट दे दिए थे कैसे क्या लिखा जाता है, ठीक है। उससे पीछे भी हम लोग एक आध कॉन्सेप्ट दिए थे बेसिक लेवल में, एकदम जा करके देखिए कैसे पीएच होता है, बीएच होता है, एच कैसे निकालते हैं, बी कैसे निकालते हैं, आप वहां पर सीख सकते हैं। अब देखिए पी का मान, ए कह रहा है ना ए, तो सामने वाला पी, तो पी के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, 15, और एच का मान निकाल दिया कितना, 17, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो साइन ए निकाल लिए हम लोग। अब क्या निकालेंगे, सेक ए, तो यहीं पर निकाल देते हैं हम लोग सेक ए, तो लिखेंगे सेक ए बराबर, फॉर्मूला क्या होता है देखिए, सेक ए का फॉर्मूला होता है एच बट्टा में बी, यहाँ पर लिखेंगे एच, यहाँ पर लिखेंगे बी। देखिए एच का मान कितना निकाले, एच का मान 17 है, तो यहाँ पर आपको 17 लिख देना है। और बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ पर 8 है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आप ध्यान दीजिए, आपको ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जितना मार्केट से लाइएगा आप उसको खुद से बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आपको सिर्फ ध्यान देना, ठीक है। हम लोग डेली डेली इसी तरह का क्वेश्चन कंप्लीट लेकर के आते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाते, कहीं दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम प्रश्न संख्या 5 लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।